तो आईएसएल के न्यू सीजन से लेकर आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह के 2036 ओलंपिक्स में 100 मेडल जीतने की बात और साथ ही में नीरज चोपड़ा के वेल स्पोर्ट्स का अनाउंसमेंट, तो इन सभी टॉपिक पे बात होगी इस वीकली न्यूज के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाज सिंह की, जो कि इस हफ्ते हुए ब्रिटिश जूनियर ओपन 2026 में रनर अप रही, जहाँ पे ये उसका 4th ब्रिटिश जूनियर मेडल था। सिर्फ 17 साल की और पिछले साल अनाज सिंह ने इंडियन टीम से खेलते हुए वर्ल्ड कप भी जीता था। और टेबल टेनिस के अंदर अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियन दोहा 2026 चल रहा है, जिसमें भारत के इकलौते प्लेयर मानव ठक्कर जो राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे, लेकिन वहां पे उनको वर्ल्ड नंबर 5 के सामने हार का सामना करना पड़ा। तो इस हफ्ते आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने एक स्टेटमेंट भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2030 का कॉमनवेल्थ बिडिंग जीत चुके हैं, लेकिन अब हमारा टारगेट होगा 2036 के ओलंपिक्स में 100 मेडल जीतने का, और उस 100 मेडल में से 10 गोल्ड मेडल हम जीतेंगे। लेकिन आपको मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि जो पिछली बार की ओलंपिक हुई थी उसमें भारत ने सिर्फ 6 मेडल जीते थे। तो आयरनी की बात यह है कि जब ये स्टेटमेंट है उसके नेक्स्ट डे सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली थी, जो कि दोपहर 2 बजे को होने वाली थी, लेकिन वो डिले हो गई क्योंकि अभी तक बॉक्सिंग रिंग ही तैयार नहीं हुई थी। और फिर हम कहते हैं कि हम 100 मेडल जीतेंगे, लेकिन जबकि हम एक नेशनल चैंपियनशिप को भी हम सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो बैडमिंटन में अभी मलेशिया ओपन 2026 चल रहा है, जहाँ पे पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर उनको चाइनीज प्लेयर जो कि अभी वर्ल्ड नंबर 2 है उनके सामने हार का सामना करना पड़ा। और साथ ही में इंडिया की डबल पेयर सतीव और जीरा की जोड़ी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, लेकिन वहां पे उनको इंडोनेशियन पेयर के सामने हार का सामना करना पड़ा। और इस हफ्ते बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 जो कि 3 से 8 फरवरी के बीच खेली जाएगी, उसके लिए इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अभी चेस की बात करें तो चेस में अभी टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट चल रहा है, जिसके रैपिड सेक्शन को जीता है निहाल सरीन ने, जो कि वो पहले स्टार्टिंग में नाम था ही नहीं, लेकिन गुकेश ने अपना नाम रिविड्रॉ कर लिया, तो निहाल सरीन को चांस मिला ये टूर्नामेंट खेलने का और उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया। और उन्होंने अपनी इस जीत को अपने ग्रैंडफादर को डेडिकेट किया, जिन्होंने उसको चेस खेलना सिखाया था। और साथ ही में टाटा स्टील का ब्लिट्स टूर्नामेंट अभी 10 से 11 जनवरी के बीच खेला जाएगा। और इस हफ्ते नीरज चोपड़ा ने जेएसडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप को एंड करते हुए अपना खुद का एथलेट मैनेजमेंट फर्म वेल स्पोर्ट्स की शुरुआत की। साथ ही में जेएसडब्ल्यू के साथ नीरज चोपड़ा ने अपने कोच के साथ भी पार्टनरशिप एंड कर दी है, जिनके साथ मिलके हुए नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर मार्क पार किया था। तो लेकिन अब इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ पे है तो वो थी आईएसएल 2026 की अनाउंसमेंट। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि आईएसएल 2025-26 का सीजन 14 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि एक सिंगल लेग राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें सभी टीम को अपने आपस में एक मैच खेलने होंगे, और फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी तब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से आईएसएल के जो क्लब से उनका नाम भी ठीक तरीके से नहीं रहा जाता, जिसमें इंडिया के 2 आइकॉनिक क्लब मोहन बगान और ईस्ट बंगाल थे, जो कि पिछले 100 साल से इंडियन फुटबॉल की हेरिटेज को संभालते हुए। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फुटबॉल को लेकर कितनी सीरियस है। बाकी इस हफ्ते और भी कई टूर्नामेंट हो, शायद वो मैं भूल सकता हूँ, लेकिन ये अभी मैंने स्टार्ट किया है तो अभी कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको ठीक तरीके से एकदम मजा आए वैसे न्यूज़ दे सकूँ। तो आज के वीकली न्यूज़ एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद, जय भारत।